विषय बुद्धिर लेश थाकले ई ब्रह्मज्ञान होए ना। अभी ये जो 16 दिसंबर को दोपहर के 4 बजे हम वापस आ गए हैं, वो जनाई का जो मुखुज्जे है उसके साथ में ठाकुर का वार्तालाप आगे बढ़ रहा है। अभी तक का जो डिस्कशन हमने किया ऑलरेडी हो चुका था। अभी आज से ये नया पाठ करते हैं। क्या कहते हैं ठाकुर? विषय बुद्धि का एक लेश मात्र भी न, एक लेश मात्र रहने पर भी, रहने से ही इस ब्रह्म ज्ञान होगा नहीं। यदि 1% भी हमारे मन में विषय बुद्धि है, कामना वासना है, इंद्रियों के विषयों के प्रति हमारी आसक्ति है, तो हमसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। 1% भी नहीं होना चाहिए, 100 रूप से वो चला जाना चाहिए। कामिनी कांचन मने आदौ थाकबे ना तबे होबे। कामिनी कांचन मन में संपूर्ण रूप से न हो तभी होगा। आदौ थाकबे ना, एक बार में भी नहीं रहेगा, तब होगा, तबे होवे। गिरिराज के पार्वती बोलेन, गिरिराज अर्थात कि हिमालय को पार्वती ने कहा, बाबा ब्रह्म ज्ञान यदि चाहो ताहले साधु संग करो। बाबा यदि ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो साधु संग करो। पहले तो गिरिराज को माँ पार्वती ने विभिन्न रूपों में आकर के दर्शन दिया। तो आखिर में जब गिरिराज पूछते हैं कि माँ अभी मुझे ब्रह्म दर्शन करवाओ, ब्रह्म साक्षात्कार करवाओ, तो फिर माँ ने कहा कि यदि ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं तो फिर इवन दो कि आपकी बिटिया नारायणी स्वयं है, उसने आपको आकर के सभी तरह की देवियों के रूप में दर्शन दिया है, किंतु ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा एक है लेवल या तो स्टेटस या तो समिट कि यदि वहां तक आपको पहुंचना है तो आपको साधु संग करना होगा। अर्थात कि आपको यह घर संसार त्याग करके वन में जाकर के आश्रम में रहना होगा। अभी जब ठाकुर ने यह कहा तो उसके सामने में मास्टर महाशय का अपना कोई ना कोई कमेंट्री रहता है। तो मास्टर महाशय कहते हैं, ठाकुर की बोलছেন যে সংসারী লোক বা সন্ন্যাসী যদি কামিনী কাঞ্চন নিয়ে থাকে তাহলে ব্রহ্মজ্ঞাन होए ना। ठाकुर क्या यह कह रहे हैं कि संसारी लोग या सन्यासी यदि कामिनी कांचन लेकर के रहे तो ब्रह्मज्ञान नहीं होगा? ठाकुर क्या यह कह रहे हैं? तो ऑफ कोर्स ठाकुर यही कहते हैं। ठाकुर की यह जो मैंने कोर टीचिंग है, ये कामिनी कांचन त्याग, मैंने पुरुषों को कहेंगे तो कामिनी कांचन और स्त्रियों को यदि कहेंगे तो पुरुष और कांचन। बेसिकली कामना वासना त्याग करनी है, इसके अलावा आध्यात्मिक जीवन में ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं। देखिए, देयर इज़ अ वेरी डेंजरस एग्जाम्पल, वेरी क्रूअल एग्जाम्पल हम लोगों के लिए, साधुओं के लिए। ठाकुर ने सुबोधानंद जी को कहा था, खोका महाराज को। उस समय तो वो उम्र में बड़े छोटे थे, ठाकुर के पास में आते थे तो ठाकुर का अभी जैसे वही इम्प्रिंट डालना है तो इस तरह से इम्प्रिंट डालना है कि वो कभी भूले नहीं। तो बड़े इम्पोर्टेंट, देखिए, इम्प्रिंट डालने के लिए ठाकुर की ये जो सब ट्रिक्स होती थी, एक तो थूकते हैं, एक नेम ड्रॉपिंग करते हैं, फिर एक है ठाकुर अपनी आत्म कहानी कहते हैं, अपने अपने जीवन की घटनाएं कहते हैं। उनके जीवन की घटनाएं इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी रस भरी है कि वो आपको याद रह ही जाएगी। और जब वो बात आपको याद रह जाएगी तो साथ साथ में उसके जो एसोसिएटेड टीचिंग है वो भी आपको याद रह जाएंगे। तो ठाकुर ने एक उदाहरण दिया, ठाकुर अपने खुद के जीवन की एक कहानी कही सुबोधानंद जी को, खोका महाराज को। बाद में ये खोका महाराज ने ये कहानी हमको कही है। तो खोका महाराज क्या कहते हैं कि ठाकुर ने मुझे एक दिन कहा कि मैं जब साधना कर रहा था उस दिनों की बात है। साधना ठाकुर कब कर रहे थे तो हमको पता है, ये 2 फेज में साधना हुई। कामारपुकुर जाकर के माँ शारदा के साथ में विवाह करने के पहले का फेज और बाद का फेज। तो अभी ठाकुर ये क्लियर नहीं करते हैं कि विवाह के पहले या विवाह के बाद का, किंतु जो भी है ठाकुर ने इतना कहा कि मैं जब साधना कर रहा था उस दिनों की बात है। यानी कि हम लोग इस 1854 से लेकर के 1868 के बीच की ये घटना है। क्या कहते हैं ठाकुर कि मैं पंचवटी के नीचे बैठ कर के जमीन में से घास निकाल रहा था। अभी देखिए, ठाकुर कब किस मूड में होंगे, कब क्या कर रहे हैं, बालक भाव में है न कि ऋषि भाव में है न कि परमहंस भाव में है, वो कहना मुश्किल है। तो दिस इज अगेन वेरी सुमधुर एक दृश्य कि वहाँ पे जमीन पे बैठ करके घास निकाल रहे हैं। किस भाव में क्यों ऐसा कर रहे होंगे वो तो कहना मुश्किल है, किंतु वो ऐसा कर रहे थे।
उस समय एक सुंदर युवती आकर के ठाकुर के पास में खड़ी रह गई और उसने ठाकुर का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जैसे कुछ कुछ सुंदर युवतियों का एक रहता है, ऐसा कुछ करने का प्रयास किया। देखा कि ठाकुर उसके सामने देख भी नहीं रहे हैं। ठाकुर इस तरह से भाव में तन्मय है या तो फिर जमीन में से घास निकालने में इतने तल्लीन है कि इस युवती के सामने वो देख भी नहीं रहे। तो अभी क्या है कि देखिए, विच इज ये प्रैक्टिकल हम सबको पता है, जिन लोगों ने भी संसार का थोड़ा भी अनुभव है, कि यदि आप किसी भी जगह पे जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिस है ना कि वेरेवर, कोई सुंदर स्त्री वहाँ पे जाएगी तो उसको सबसे पहले अटेंशन दिया जाएगा। अभी जस्ट रिसेंटली मैंने एक स्टडी पढ़ा, एक पेपर स्टडी पब्लिश हुआ है कि कोरोना के समय में ये जो ओरल एग्जामिनेशन होती है ना, वाइवा जिसको कहते हैं, तो वाइवा के टेस्ट का रिजल्ट कोरोना के दरमियान और बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना वो कंपेयर किया गया। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग उनको एक फैक्ट जानने को मिला, वेरी इंटरेस्टिंग। वाइवा जो होता है फेस टू फेस होता है, किंतु ड्यूरिंग कोरोना बिकॉज ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग फेस टू फेस नहीं होकर के या तो फिर ये ऑनलाइन होता होगा या तो कॉल पे होता होगा और टेलीफोन डिस्कशन के द्वारा होता होगा, फेस टू फेस नहीं हुआ। तो जब फेस टू फेस ये वाइवा नहीं होता था उस समय का, और फिर बिफोर कोरोना या आफ्टर कोरोना जो फेस टू फेस वो एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है स्टूडेंट्स का, उसमें ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो लड़कियां जो कि अट्रैक्टिव है, उनके मार्क्स जो है वाइवा में वो कोरोना के दरमियान कम हो गए थे, और कोरोना के पहले और कोरोना के बाद में वो फिर से बढ़ गए। सो व्हाट इज़ द रीज़न कि वो जो प्रोफेसर होते हैं फेस टू फेस, ये अट्रैक्टिव जो गर्ल स्टूडेंट होते हैं उनका इंटरव्यू नहीं लेते, बोल करके उन्होंने जिस तरह से उनका नॉलेज के बेस पे उसको मार्क दिए। और जब फेस टू फेस इंटरव्यू होता है तो एक अट्रैक्शन जो होता है स्त्रियों के प्रति, तो उसको लेकर के उन्होंने उनको ज़्यादा मार्क्स दिए। दिस इज एक्चुअल स्टडी, आप थोड़ा सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो क्या है कि सुंदर स्त्री जहाँ पे भी जाती है, जिसके भी साथ में बात करती है, तो वो एक ह्यूमन नेचर है, मेल नेचर है कि उसके प्रति हमारा आकर्षण या तो फिर उसके प्रति अट्रैक्शन होगा ही होगा, उसके साथ में बात करने की इच्छा होगी ही होगी। किंतु यहाँ पे यह लड़की जो है ठाकुर के साथ में खड़ी है और ठाकुर उसके ऊपर में थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं दे रहा है। तो ये लड़की थोड़ी सी आश्चर्यचकित हो गई और फिर उसने ठाकुर को कहा कि अरे देखिए, मैं तो बहुत सारे आश्रमों में गई हूँ, बहुत सारे साधुओं को मैं मिली हूँ, अभी उसके पीछे उसका क्या आशय होगा वो तो वही जाने। सही सही जेन्युइनली वो धार्मिक जीवन के प्रति आकर्षित हुई है, न कि उसके मन के भीतर में और कोई मिसचिफ है, वो तो अभी भगवान ही जाने। किंतु ये लड़की ठाकुर को कहती है कि मैं बहुत सारे आश्रम में गई हूँ, बहुत सारे साधु संतों के साथ में मेरा वार्तालाप हुआ है, और जब भी मैं आश्रम में जाती हूँ, साधुओं के साथ बात करती हूँ, वे सभी लोग मेरे साथ में बात करने के लिए बड़े ही उत्सुक रहते हैं, मुझे बार बार कहते हैं कि आप यहीं पे रहिए, आश्रम में ही आ जाइए, आश्रम में ही रहिए, और जितना समय आप रहना चाहते हैं रह सकते हैं। तो ये मेरा अभी तक का अनुभव है, ये लड़की ठाकुर को कहती है। तो आप पहले ऐसे साधु मिले जिसको कि मेरे प्रति किसी भी तरह का आकर्षण नहीं, आकर्षण तो छोड़ दीजिए, मेरे और नजर उठा के देखने की भी कोई इच्छा नहीं। किस तरह के साधु आप है, किस तरह का त्याग है आपके भीतर में। तो देखिए, ये कहानी ठाकुर स्वयं खोखा महाराज को कहते हैं, तो विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए कि अगेन ये कामिनी कांचन त्याग या तो फिर ये ऑपोजिट सेक्स जिसको कहते हैं उसके प्रति ये आकर्षण होता है, उसको त्याग करने के लिए ठाकुर कहानी के माध्यम से ये अपने सर पे इम्प्रिंट करना चाहते हैं। सो दैट इज वन थिंग। किंतु देखिए, मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे भी लगा कि सी दिस इज सच ए क्रूअल एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस मॉन्क्स, साधुओं के लिए खास करके। देखेंगे कि सही में किस में हिम्मत है अपने खुद का एनालिसिस करने की, इस तरह का कि ऐसी कोई सुंदरी स्त्री या लड़की आए और उसके साथ में बात करने की इच्छा न हो। देखिए, मैं अपना एनालिसिस कर रहा था, दूसरों की तो मुझे नहीं पता, दूसरों के बारे में बोलना भी उचित नहीं। मैंने अपने बारे में देखा
कि खास करके मैंने पिछले 1-2 साल में ये महसूस किया है कि जिसको एक चीज़ कहते हैं ना, देखिए हम लोग जब यहाँ पे आते हैं पहली बार तो भीतर से एक फोर्स रहता है कि आपको ना किसी भी कीमत पे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, निर्वाण प्राप्त करना है, न कि कुछ ना कुछ एक लेवल प्राप्त कर लेना है स्पिरिचुअल लाइफ में। भगवान बुद्ध ने 12 साल तपस्या किया, उनको निर्वाण प्राप्त हो गया। महावीर ने तपस्या की, उनको केवल स्थिति प्राप्त हो गई। ठाकुर ने तपस्या की 12 साल, उनको ईश्वर साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार सब कुछ हो गया। ऐसा कुछ करना है अपने जीवन में, करके दिखाना है, वरना तो यहाँ पे आए क्यों, वरना तो माँ बाप को रुलाया क्यों, वरना तो फिर यह त्याग तपस्या करने का क्या अर्थ है यदि इस जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त ना हो। तो ये जो फोर्स है ना, वो हमको ऑलमोस्ट 45 या 50 तक की हमारी एज होती है ना, इस तरह से हमको प्रोपेल करती है कि जैसे कि नज़र के सामने और कोई ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं है। हम लोग अपने को, मैं मेरी ही बात कर रहा हूँ, मैंने अभी तक अपने को इतना बिजी रखा है सभी चीज़ों में। एम्बिशन भी है कुछ प्राप्त करने की और एक धगश भी है कुछ करने की, किंतु विद इन लास्ट 1-2 ईयर्स मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो फोर्स था ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे धीरे धीरे करके थोड़ा सा कम हो रहा है। अभी माइंड क्या है, ईश्वर साक्षात्कार तो हुआ नहीं, दैट इज वन थिंग, और भीतर में से जो फोर्स थी ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त करने की, वो भी थोड़ी सी कम हो गई है। सो अभी माइंड जो है वो एवेन्यूज खोजता है कि कहाँ पे उसको लगाया जाए। अभी ये एक एवेन्यू यदि एक सामान्य गृहस्थ है तो उसके में, अब मतलब गृहस्थ और साधु में देखिए कि ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। यदि आप गृहस्थ है तो आपका एक एम्बिशन होगा कि मुझे बैंक बैलेंस बना देना है, कैरियर बना देना है, एक लेवल पे पहुंच जाना है, वगैरह वगैरह वगैरह, मेरा बिजनेस यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए, जॉब में मुझे यहाँ तक प्रमोशन मिल जाना चाहिए वगैरह। किंतु अगेन 45-50 तक आते आते वो एम्बिशन है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्टेमिना है, कम होता जाएगा। अभी गृहस्थ के लिए ना क्या है ना कि एक एवेन्यू है, उसके लिए एम्बिशन नहीं है तो फैमिली है। अभी फैमिली को लेकर के वो काफ़ी बिजी रहता है, उसके लड़के हैं, लड़कियां हैं, वाइफ है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, और सोशल फंक्शंस है, सोशल वो सब डिमांड होती है उसके साथ टाइम पे। मैरिज है तो जाना है, ये फंक्शन है तो जाना है, ये कोई ये ओकेजन आ गया है तो हमको प्रेजेंट रहना है, बोल करके क्या है कि उसका ये अभी जो फ्री टाइम जो निकलता है वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। साधु के जीवन में क्या होता है कि फैमिली तो है नहीं। अभी दूसरा कि साधु समाज है हमारा वैसे, किंतु एक सर्टेन एज के बाद में ना फ्रेंड्स जो अपने थे छोटी उम्र में ट्रेनिंग सेंटर में, उनके साथ में एक डिस्टेंस बन जाता है। उनका लाइफ एक कम्प्लीटली सेपरेट ट्रेजेक्टरी पे जाता है, हम लोगों मेरा लाइफ एक अलग ट्रेजेक्टरी पे गया है। तो जब बातें भी करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम जोर जबरदस्ती करके बात कर रहे हैं। तो ये एक होता है, एक तरह का वैक्यूम खड़ा होता है। तो इस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए हम लोग फिर ऐसा कोई संग खोजते हैं, किसी डिवोटी के साथ में बात करें, किसी के साथ में बात करें, ये करे वो करे समथिंग के। वो जो माइंड अभी वो फोर्स कम हो गया है, उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको डालने के लिए कहीं ना कहीं अपने माइंड को लगाए। उस समय ये खतरा प्रकट होता है कि इस तरह से कोई लड़की या तो कोई स्त्री भक्त आती है तो उसके साथ में बात करना अच्छा लगता है, नॉट बिकॉज के उसके प्रति कोई काम भाव है, बस वही है कि लाइफ का फोर्स अभी कम हो गया है, एम्बिशन ईश्वर प्राप्ति की जो इच्छा है वो थोड़ी अभी स्लो हो गई है। तो इसको कहाँ पे यूटिलाइज करें, तो चलो इनके साथ में गप लगा करके करें, चलो उनको प्रसाद दे, आए बुलाए बिठाए, बात करे, गप लगाए, उनको थोड़ा सा उपदेश दे, उनको हमारे वॉट एवर कोई गिफ्ट में कुछ दे, किताब वगैरह दे, विच इज़ वेरी इजी टू फॉल इनटू। अभी क्या है, गलत कुछ नहीं है, भक्तों को अच्छा भी लगता है। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक फैमिली आया हुआ था, आज सुबह को ही ये लोग गए, तो उनके साथ में मैंने एक दिन बात किया, गुजरात से आए थे बोल करके, काफ़ी गप भी लगाए, काफ़ी अच्छा भी लगा। किंतु यह बात है कि हमारे भीतर में, मैं मेरी ही बात कर रहा हूँ, मेरे भीतर में मुझे चाहिए कि यह अवेयरनेस जो है कि काम कांचन त्याग ही संन्यास जीवन का आदर्श है, संन्यास जीवन का फाउंडेशन है, ये कंटिन्यूअस ये अवेयरनेस, और स्पेशली अभी लेटर एज में, ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, लाइफ बिफोर 50 और लाइफ आफ्टर 50, ये लाइफ आफ्टर 50 में यह अवेयरनेस और ज़्यादा हमको, मुझे
उसको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, इस अवेयरनेस को और ज़्यादा बनाए रखने की ज़रूरत है। वरना तो फिर ये उदाहरण में ठाकुर कहते हैं कि ये लड़की आश्रम में जाती है तो जितने भी साधु है सभी लोग उसको कहते हैं आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे रह जाइए, हम आपको उपदेश देंगे, आप हमारी बातें सुनिए। तो कहीं उस माया जाल में कहीं मैं न फंस जाऊं। तो ये उदाहरण पढ़ करके मुझे लगा इसके बारे में बात करनी चाहिए और थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए बड़े ही अलर्ट होकर के, वरना ये जगत जो है माया का है बड़ा ही भयानक।